तो मैं घास खा रही हूँ। पता है इतना गंदा सिचुएशन है यार। आई जस्ट वांट टू स्टे रॉ एंड रियल। आई डोंट वांट टू पनिश माई सेल्फ। लोग सब्जियों के नशे करने लगे। Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and if you are new here, don't forget to subscribe. Okay, so this is going to be a vlog क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने तो नहीं ये फंस गया सी है। कुछ लोगों ने तो बोला था कि श्वेता व्लॉग बनाओ, बट इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक मैं उतनी अच्छी व्लॉगर हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ काफ़ी बोरिंग है, तो मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ। शायद ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, बट वी आर डूइंग दिस एनीवे। ब्रो समर ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है और बैंगलोर में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और कंपैरेटिवली बैंगलोर बहुत ही ज़्यादा चिल जगह है, और बैंगलोर में अगर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो सोचो कि बाकी स्टेट्स का क्या ही होगा। एंड आई डोंट नो इफ मेनी ऑफ यू नो और नॉट, बट आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड वी ओडिया पीपल सर्वाइव आवर समर्स ओनली ऑन वन थिंग, दैट इज दही पखाड़ा। सो आज संडे एंड आई एम इन अ फुल मूड टू मेक अ गुड पखाड़ा प्लेटर, so I thought why not take you guys along with me and show you what I am making. Okay guys, welcome to my kitchen. I don't know if it's just me or we Odias are naturally drawn towards feeding people, like it's our love language. And in my house we have always eaten very simple food. Like I vividly remember my childhood having santula, ghanto, besoro, rai. Like besoro and rai are kind of same thing. मेरे घर में ये सब चीज़ें every alternate day बनता था. Like आज संतुला हो गया तो कल घंटो हो गया तो उसके बाद बेसरो, and that's what I miss the most here, because मैं हमेशा ये बना के नहीं खाती थी कि आज ये बना लो कल वो बना लो। इतना टाइम नहीं होता, इतना पेशेंस भी नहीं होता। आई डोंट नो हाउ आवर मॉम्स हैव दैट मच ऑफ पेशेंस इन देम, बट अगर मेरे पास इतना टाइम और पेशेंस होता तो मैं ज़रूर बना के खाती, बिकॉज आई लव माई स्टेट्स फूड दैट मच। टुडे आई एम क्रेविंग दैट प्रॉपर घर वाला प्लेटर, एंड आई नो मैं इतना सब कुछ तो नहीं बना पाऊँगी अपनी मम्मी की तरह, लेकिन जो कुछ भी मेरे हाथ में होगा जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी। एंड फॉर यू गाइज कमेंट मी सेइंग के ये कैसा पखाड़ा प्लेटर है जिसमें सागो नहीं है, बॉडी चूरा नहीं है। सो इन माई डिफेंस मेरे मम्मी ने जो भेजा था बॉडी नॉट बॉडी, तो वो ख़राब हो गया, और यहाँ मेरे लोकेलिटी में आसपास में बॉडी नहीं मिलता। एंड सागो की अगर बात किया जाए तो यू नो समटाइम्स आई थिंक इफ़ बैंगलोर पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग द काइंड ऑफ वेजेस दैट वी प्रोड्यूस इन ओडिशा, ये लोग सब्जियों के नशे करने लगेंगे। लाइक द काइंड ऑफ वेजेस दे हैव, इतनी बेजान, इतनी मतलब ना फ्लेवर है, ना टेस्ट है, ना कलर है, कुछ भी दे देते हैं यार, उसमें कुछ टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारे वहाँ इतने सिंपल फूड होते क्यों हैं? क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होते हैं, उनका खुद का एक टेस्ट होता है। दैट्स वाई हमने कुछ भी छौंक मार के भी बना लिया ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बिकॉज वेजीज का नेचुरल टेस्ट होता है उसमें। यहाँ कुछ भी नहीं है। पता है मैं यहाँ ना सागो बनाती थी तो उसमें मैं चिकन मसाला डालती थी, क्योंकि उसमें कुछ फ्लेवर्स ही नहीं है, मेरे को लगता था मैं घास खा रही हूँ। पता है इतना गंदा सिचुएशन है यार। चलो बहुत हो गया बकबक, अगर मैं ऐसे ही बड़बड़ करते रहूँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा, ये व्लॉग पूरा बड़बड़ में ही चला जाएगा। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। ओके, दिस लुक्स नाइस। एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला था कि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और किचन में और भी ज़्यादा गर्मी हो गई। सो मैं मेकअप करके बाल खुले रख के, आई डोंट वांट टू पनिश माई सेल्फ, आई जस्ट वांट टू स्टे रॉ एंड रियल ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड दिस इज़ हु आई एम। सो लेट्स कीप इट लाइक दैट। ओके, सो मैंने चावल और आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया था, एंड दैट्स माई क्यू टू सिपर। एंड नेक्स्ट वी गोना डू इज दिस थिंग, द हीरो इंग्रेडिएंट, बिकॉज आई लव दिस वेजिटेबल। दिस इज व्हाट वी कॉल इन ओडिया इज सिम्बो, नॉट द लायन, सिम्बा। एंड इंग्लिश में शायद इसको फ्लैट बीन बोलते हैं, तो इसको हम आलू के साथ फ्राई करेंगे। Okay, so guys, this is not going to be a basic regular besaro kind of dish. Today I'm making my absolute favorite recipe the way my mom makes it. I don't know आप लोग के घर पे ये बनता है या नहीं, but this is my comfort recipe, and the base I'm using today, I literally use it in almost all of my dishes. So for the base, all you need is a good amount of onion and garlic, around 1 inch of ginger, and if you can handle spice, then you can add some fresh green chilies also. Now don't make it into a smooth paste, okay? Just grind it coarsely, and then थोड़ा सा texture रहना चाहिए, that's where the real flavors comes from. और यहाँ मैंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, मैंने आलू और सिम्बो को अच्छे से काट रखा है, साइड में अनियंस भी है। नाउ हीट अप ए कढ़ाई एंड ऐड सम मस्टर्ड ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद ऐड सम जीरा, करी पत्ता डालना है तो आप डाल सकते हो, वरना यू कैन स्किप। देन ऐड दिस जिंजर गार्लिक चिली मिक्स एंड कुक इट प्रॉपर्ली, like roast it nicely till it becomes slightly brownish and aromatic.
देन ऐड योर अनियंस, और अनियंस को ऐड करने के बाद बस 1 मिनट के लिए उसको हल्का सा टॉस कर लो। एंड आप लोग ने देखा होगा कि मैंने अपने वेजेस को बहुत ही बड़े बड़े पीसेस में काटा है, बिकॉज आई लाइक इट दैट वे। आफ्टर दैट फर्स्ट ऐड योर फ्लैट बीन्स, देन कुक देम फॉर बिट, देन ऐड योर पोटैटोज। वी आर कीपिंग द स्पाइसेस वेरी सिंपल बिकॉज वी वॉन्ट द जिंजर गार्लिक लाइक द बेस टू शाइन। आई लाइक टू कीप द स्पाइसेस वेरी सिंपल, क्योंकि जिंजर गार्लिक वाला पेस्ट जो हमने तैयार किया था वही डिश के टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। तो इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती, मैं बस थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ, 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालती हूँ। एंड आई पर्सनली लव एडिंग अ लिटिल चिकन मसाला। आप चाहे तो कोई भी काइंड ऑफ गरम मसाला ऐड कर सकते हो, नहीं तो सब्जी मसाला जो भी आपके किचन में अवेलेबल है आप डाल सकते हो। नाउ कुक एवरीथिंग ऑन अ मीडियम फ्लेम एंड कीप ऑन टॉसिंग इट एवरी नाउ एंड देन, एंड ट्रस्ट मी इट टर्न्स आउट सो नाइस, सिंपल, comforting but full of flavor. I just received my first PR from IndieWild. Like, I'm so happy. I really wanted to work with them from so long and now we are here. And yes, मैं ना अपने PR वगैरह बहुत टाइम से सेव करके रख रही हूँ, so मैं उसका एक और वीडियो बनाऊँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बोल देना, क्योंकि आई एम वेरी मच कन्फ्यूज़ कि आप लोग को क्या देखना है क्या नहीं देखना है, बट ऑब्वियसली इट्स माई जॉब, तो आई हैव टू डू इट। ओके, सो हमारा राइस, सिम्बो आलू की सब्जी एंड आलू भरता इज़ डन। नाउ विल गो एंड मेक द ब्रिंजल तवा फ्राई विच इज़ द बाइगणो तवा भजा एंड द फिश फ्राई माछ भजा। Guys, please just ignore my puffy face because after my lunch मैं 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, पूरे 3 घंटे स्ट्रेट सोई हूँ। एंड यू नो द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ पखाड़ो। एंड सच बोलूँ ना तो मैं ये महीनों के बाद मैंने इतनी अच्छी नींद कंप्लीट की है, मैं इतने प्यार से सोई हूँ, पता है, पूरे बच्चों की तरह। And oh my god, and that's all for today's vlog. If you enjoyed this video, do not forget to like and subscribe to my channel, and if you are an Odia, do let me know in the comments what you want to watch next, and even if you are not, please let me know what you want to watch next. Till then, take care, bye bye, and I'll see you in the next one. Bye.